हेलो, जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि 13वीं क्लास है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज को आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। कल की क्लास में भी आपने काफी लोगों ने 25 प्लस स्कोर बनाया था, तो आज भी आपको करना है। पहला प्रश्न है, चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन है आपका जयपुर की प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन जोधपुर की प्रसिद्ध है, या फिर प्रतापगढ़ की। जल्दी से एबीसीडी के क्रम में आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से कि चांदी पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है। और एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। 100% बी बताने वाले सभी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बीड़ कहा जाता है, बीड़ा कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, या फिर चौबी कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो और एकदम राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही बना देते हैं पूरा शेखावटी यहाँ पर आ जाएगा, शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और आपका बीड़ एकदम राइट आंसर है, बीड़ कहा जाता है, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई बतानी है, कितनी है? जल्दी से आंसर करते रहो, देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए है कि 550, कौन सा है? 550 किलोमीटर। दूसरा है 692 किलोमीटर। तीसरा है 142 किलोमीटर और यहाँ पर 930 मीटर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अरावली की लंबाई बतानी है और आपको बताना है कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। टोटल लंबाई भी बता दो, कौन कौन बताएगा टोटल लंबाई, ठीक है। जल्दी से टोटल लंबाई बता दो। एकदम राइट आंसर किसका आ जाएगा? यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर गुजरात से स्टार्ट होकर रायसीना दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, ठीक है, दिल्ली। एकदम राइट आंसर 692 तो टोटल है, ठीक है। 692 तो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। राजस्थान में 550 किलोमीटर, एकदम राइट, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चांदी पर मीनाकारी अभी हमने देखा था, ठीक है। और यहीं से उठाया था मैंने प्रश्न कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है, ठीक है। बाण माता, जीण माता, नागणेची माता, चामुंडा माता। जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, एबीसीडी के क्रम में जल्दी से आंसर करेंगे। और सभी को पता होगा बाण माता जो कि गुहिलों की यहाँ पर देवी है, गुहिलों की देवी है, ठीक है, गुहिलों की देवी है। और यहाँ पर जीण माता रेवासा सीकर में है। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है, राठौड़ों की कुल देवी हो गया जीण माता। लेकिन चामुंडा माता किसकी है? गुर्जर प्रतिहारों की। एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसका समय किशनगढ़ शैली है, चित्र शैली है, उसका स्वर्ण युग कहलाता है या माना जाता है? महाराजा जगत सिंह का काल, जसवंत सिंह का काल, विनय सिंह जी का काल, या फिर सावंत सिंह जी का काल? जल्दी से आंसर करिए। किशनगढ़ चित्र शैली और इसके प्रमुख चित्रकार बताना है। काफी बार यहाँ पर पूछा जाता है चित्रकार कौन है, निहाल चंद या कौन है? जल्दी से आंसर करो। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली में है? जल्दी से आंसर करो। एकदम राइट आंसर डी बता रहे हैं सभी, सावंत सिंह, सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्र शैली सावंत सिंह का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए है कि किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है, ठीक है। दौसा का किला, कोटड़ा का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, बाला किला। जल्दी से आंसर करो। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। अलवर में है या नहीं है? जल्दी से आंसर करो। और आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी डी डी, एकदम राइट आंसर है। जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है किस मानसून से होती है? अरब सागर से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, भूमध्य सागर से, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, ठीक है। ये राजस्थान है, ठीक है, ऐसे ही बना दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बात करें इधर से है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। पूरा भारत में नहीं बना रहा हूँ मैं, राजस्थान बताकर बता रहा हूँ। यहाँ पर है अरावली, ठीक है। अगर यहाँ से कोई मानसून आता है तो ये आर पार निकल जाएगा, यानी कि कम वर्षा होगी। लेकिन यहाँ से कोई मानसून आएगा तो यहाँ पर टकराकर सर्वाधिक वर्षा करेगा, तो कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हुआ या नहीं? जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। बी ऑप्शन है या नहीं? और एक लाइक का बटन है, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इधर रेड वाला बटन है, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो, लाल अक्षर में यहाँ पर सब्सक्राइब होगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कर दिया सब्सक्राइब तो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पर गुर्जर कर दो, ठीक है। गुर्जर जाति का बताना है, गुर्जर जाति का, गुर्जर जाति के नृत्य बताना है। कंजर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चारण नृत्य, चरवा नृत्य। चरवा को ही चरी नृत्य कहते हैं, याद रखना है आपको।
काफी बार चरी नृत्य न आकर चरवा भी आ जाए तो भी आपको याद कर रखना है कि गुर्जर जाति का जो नृत्य कौन सा है। चरी नृत्य एकदम राइट आंसर है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सा है, जल्दी से आप बताओ। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई गुर्जर है या कौन है, फल्गुबाई गुर्जर है या फिर कौन है, राइट आंसर फल्गुबाई गुर्जर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है कि बास्केटबॉल है उसको राज्य का खेल, जो राज्य खेल है उसका दर्जा कब दिया गया था, 1983, 1950, 1948, 1944। टोटल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। और आपको कितने करने हैं जल्दी से बताओ, 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, देखते हैं। और सभी बता रहे हैं 1948 एकदम राइट आंसर है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसी समय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 10वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान की जो जिंक नगरी है उसे नाम से प्रसिद्ध है, जिला है, जिला पूछ रहा है। अगर जगह पूछता तो सभी जानते हैं जवर हो जाती, लेकिन अगर पूछे कि जिला कौन सा है, नागौर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है, जिसे हम कपड़ा नगरी या फिर वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर सभी कहते हैं। कोटा को कहते हैं शिक्षा नगरी, उदयपुर को पूर्व का वेनिस, जिलों की नगरी, और साथ में जिंक नगरी। एकदम राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा, सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, भैंसरोडगढ़ में है, आमेर में है, अलवर में है, जयपुर में है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। टोटल 35 क्वेश्चन में से 25 कौन कौन करेगा, हाथ खड़ा करो, सभी प्रेजेंट करो, अपनी कमेंट करते रहो। अलवर, अलवर, अलवर एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा। अलवर में है, नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है अलवर का। देखो हर जगह पर है लेकिन प्रसिद्ध पूछता है कि कहाँ पर है, और एनसीईआरटी से पूछता है। मिर्जा राजा जय सिंह कौन है, उनको मिर्जा की जो मिर्जा की उपाधि है किसने दी थी, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। शाहजहां, बी 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 एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी का आंसर बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो दशहरा मेला है उसका आयोजन कहाँ किस जिले में होता है, जयपुर में होता है, जोधपुर में होता है, कोटा में होता है, उदयपुर में होता है। देखो राष्ट्रीय दशहरा यानी कि पूरे राजस्थान है, ठीक है, और राजस्थान ही नहीं राज्य दशहरा बेसिकली, या फिर राष्ट्रीय दशहरा कह दो, एक ही बात है। तो बेसिकली जो अपने क्षेत्र का है तो वो तो है कोटा में मनाया जाता है। देखो रावण जो होता है उसका पुतला बनाकर पूरे जगह पर क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, उसको क्या करते हैं, तीर से राम के द्वारा इसका वध किया जाता है नाभिक पर। हमेशा कोटा में सबसे बड़ा जो बनता है वो कोटा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो महिलाओं के पैर में पहना जाता है, कहाँ पर, पैर की बात कर रहा है, बिछिया है, मैमंद है, पगपान है, तोड़ा है। जल्दी से लड़कियां इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से, हलवा क्वेश्चन है लड़कियों के लिए, ठीक है, आभूषण मतलब लड़कियों के लिए ही प्रश्न है, ठीक है, आपको बताना है। मेमन तो सिर का हो जाएगा, लड़कियों के सिर का हो जाएगा। अब यहाँ पर पगपान पैर का है, सभी जानते हैं, लेकिन पुरुषों का है, ठीक है, पुरुषों का है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं, ताड़ा तो है ही नहीं, तो बिछिया एकदम राइट आंसर, स्त्रियों का पैर में आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वां प्रश्न है कि गणगौर के उत्सव पर जो स्त्रियां नृत्य करती है उसको क्या कहते हैं, गुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, रतवई। जल्दी से आंसर करो, गणगौर अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 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 एकदम राइट आंसर है घूमर। और सभी को पता होगा तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं, गणगौर पर क्या होता है, समाप्त होते हैं, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपका 16वां प्रश्न है, केसरिया कंवर जी कौन है, केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे, और तेजा जी के थे, पाबू जी के थे, गोगा जी या फिर रामदेव जी। केसरिया कंवर जी काफी वीर लोक देवताओं में गिने जाते हैं और ये भी लोक देवता हैं। और यहाँ पर गोगा जी के 49 पुत्र थे, आपको पता होगा, 60 भतीजे थे, उनमें से सिकंदर लोधी से युद्ध लड़कर कहा था, और सिकंदर लोधी ने इन्हें जहर पीर कहा था कि ये तो साक्षात जहर पीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रामदेव जी हैं मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे, ठीक है, मेहाजी, मांगलिया, पाबूजी, राठौर, तल्लीनाथ जी या फिर मल्लीनाथ जी। आंसर कम करते रहो। और उनके कौन से मौसेरे भाई भी कहलाते हैं, कोई वो कौन से हैं वो बताओ, मौसेरे भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। 35 प्रश्नों की सीरीज काफी लंबी सीरीज है, अभी तो 17 पे आए हैं, टोटल काउंट करके बताना है कितने सही हुए, ठीक है। मल्लीनाथ जी एकदम राइट आंसर है, मल्लीनाथ जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वां प्रश्न है कि राजस्थान में किस जनजाति है उसके लोग अपना जीवन साथी है मेले में चुनते हैं, कहाँ में, मेले में, गरासिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में, भील जनजाति में, डामोर।
डामोर कहाँ निवास करती हैं? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर या कहाँ पर? जल्दी से बताओ। सीमलवाड़ा जगह है डूंगरपुर में, एकदम राइट आंसर है। भील उदयपुर में है। और बात करें सहरिया, बारां जिले में है, बाराकोटा दोनों, और गरासिया सिरोही में है। तो आपका राइट आंसर गरासिया जनजाति किस मेले में? जल्दी से आंसर करो। मेला का नाम भी बताना है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है पूछ रहा है। गजनेर, अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़। जल्दी से बताइए। सुजानगढ़ चूरू में है या कहाँ है? जल्दी से बताओ। सोनारगढ़ जैसलमेर में, अचलगढ़ सिरोही में, गजनेर कहाँ है? जल्दी से बताओ। एकदम राइट आंसर अचलगढ़, एकदम राइट आंसर है, सिरोही में है। सिरोही का अचलगढ़ वो कहाँ पर पड़ता है? वो अरावली की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 20वां प्रश्न आपके लिए ही है कि राजस्थान में किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है? स्टार लगा दो, ये तो चतुर्थ श्रेणी का ही प्रश्न है, ठीक है। सभी है लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तारागढ़ अजमेर, सिवाना बाड़मेर, दौलत खाना, अचलगढ़ सिरोही। अब दौलत खाना में नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि इसी को ही मैग्नीज दुर्ग कहते हैं। मैग्नीज दुर्ग सभी रट के आए होंगे कि मैग्नीज दुर्ग आते ही अकबर का किला कर देंगे, लेकिन अगर दौलत खाना आ गया तो आप क्या करोगे? दौलत खाना को ही कहते हैं मैगजीन दुर्ग, ठीक है, मैगजीन दुर्ग, मैग्नीज या मैगजीन जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मैग्नीज दुर्ग है या मैगजीन दुर्ग है? जल्दी से आंसर करो। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जल्दी से आंसर करो। गौतमेश्वर जी जो अपने हैं गौतमेश्वर बाबा, वो किसके लोग यानी कि किसके देवता, आराध्य देवता है वो भी बताओ। और आपको पता होगा कि ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है। गौतमेश्वर जी धाम प्रतापगढ़, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। 22वां प्रश्न आपके लिए है कि राज्य में जो सफेद सीमेंट का निर्माण है मुख्य केंद्र बताना है। गोटन नागौर में है, खारिया खंगारी जोधपुर की जगह है, गोटन नागौर रोज, गोटन ब्यावर, खारी खंगारी मोडग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो काफी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन सफेद सीमेंट का प्रश्न आया हुआ है, आएगा। स्टार लगा दो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा दो, और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ तक आए हो लाइक करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता होगा कि यहाँ पर 13वीं क्लास है, तो इससे पहले यहाँ पर 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस जाकर चैनल पर देख लो। चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल पर जाओ, सभी क्लासेस देख लो, इंपॉर्टेंट सीरीज है। डेली यहाँ पर जब तक चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा आएगी तब तक हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। गोटन नागौर और खारी खंगारी याद कर लो, गोटन नागौर खारी खंगारी सफेद सीमेंट याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके लिए 23वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो व्यर्थ भूमि है, वेस्ट जो भूमि है, उसका जो सर्वाधिक प्रतिशत बताना है किस जिले में? जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, चूरू में। देखो बाड़मेर होता, लेकिन आजकल क्या है, तेल की फैक्ट्रियां लग गई है वहां पर, तो काफी विकसित हो चुका है। बेसिकली नागौर तो कृषि यंत्र के लिए प्रसिद्ध है ही, तो यहाँ पर वेस्ट भूमि होने का सवाल ही नहीं है। चूरू काफी विकसित हो रहा है, फर्नीचर बन रहे हैं और अभ्यारण्य है। तो जैसलमेर जैसे सूखी जगह, सम गांव जैसे वृक्ष रहित गांव में क्या होगा? ठीक है, जैसलमेर ही वेस्टेज जो लैंड है, भूमि है, उसी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंठेश्वरी माता, कौन सी कंठेश्वरी माता है, किसकी देवी मानी जाती है? मैंने पूछा हुआ प्रश्न, स्टार लगा दो। आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, चारणों की। देखो 31 प्रश्न यानी 35 प्रश्न है, लंबी सीरीज है, जल्दी करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है जल्दी से। कम समय में बेहतर तैयारी, आदिवासी एकदम राइट आंसर बी हो जाए, ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है कोटिया अंबा मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, सिरोही में पड़ता है, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर बांसवाड़ा में? जल्दी से बताओ। गोटिया अंबा मेला, बांसवाड़ा सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। डी ऑप्शन किसने बताया? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 26वां प्रश्न तो रह ही गया है, ठीक है, कि मरु उद्यान है जैसलमेर की प्रमुख विशेषता बतानी है कि यहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं, यहाँ पर बरगद के विशाल वृक्ष हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं यहाँ पर, और राज्य, ठीक है, राज्य पक्षी गोडाउन निवास करते हैं। जल्दी से आंसर करते रहो कि मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की विशेषता बतानी है। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
राज्य पक्षी एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्य पक्षी जो गोडाउन है उसकी शरण स्थली है यहाँ पर कौन सा है, जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान। लेकिन राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये सिर्फ अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 27वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध है। कौन सा बांध है, मेजा बांध बना हुआ है। मानसी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी, कोठारी नदी। मैंने कई बार प्रश्न पूछा है, काफी लोग पूछते हैं कि सर डबल क्यों। डबल इसीलिए कि आपकी पता तो चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और कौन सी सभ्यता है वो भी बता दूं कि सभ्यता कौन सी स्थित है, जल्दी से आंसर करो। कोठारी एकदम राइट आंसर है, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है मेजा बांध, और भीलवाड़ा में ही पूछ ले तो मांडल में है, मांडलगढ़ नहीं मांडल है, ओनली मांडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो लूनी नदी है उसके किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल बताना है। तिलवाड़ा, बालाथल, नोहर, बेराट। अब सभी को पता होगा बेराट तो जयपुर में है, तो जयपुर में कौन सी लूनी बह रही है, नोहर भरतपुर में है। अब भरतपुर में भी लूनी नहीं है, ठीक है। और बात करें बालाथल उदयपुर में, उदयपुर में कौन सी आ रही है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर है, तो यहाँ पर बाड़मेर में तो लूनी जा रही है, एकदम राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन काटना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29वां प्रश्न आपके लिए है कि जो अपने महाराणा जो कुंभा हैं उनकी हत्या किसने की थी। बेसिकली कुंभा की कही जाती है कि ये मोकल के तो पुत्र थे, कही क्या जाती हैं मोकल के पुत्र थे। और सभी को पता होगा मोकल की हत्या पर यहाँ पर किस किस के ने की थी, कौन कौन दासी पुत्र कौन कौन थे, जल्दी से आंसर करो। और जो महाराणा प्रताप की जो महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने ही की थी, बनवीर ने की थी, जोरावर सिंह ने, उदा ने, जगमाल ने। और मारवाड़ मेवाड़ का पितृहंता, सिसोदिया गुहिलों का पितृहंता, कुछ भी कह दो, उदा प्रथम, उदय सिंह प्रथम, एकदम राइट आंसर है। उदा उदय सिंह एकदम राइट आंसर है, सी सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां आ चुका है, ठीक है। दिलेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, मानसिंह कह दो या फिर अकबर कह दो, कि कब हुआ था, अक्टूबर 1572 को, अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1585, अक्टूबर 1584। सभी को पता होगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन महाराणा प्रताप ने यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था 72 को, 82 को हुआ था दिवेर का युद्ध, 85 को क्या चावंड को राजधानी बनाई, किसको बनाई, चावंड को राजधानी बनाई, चावंड को राजधानी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31वां कि कुशलगढ़ ठिकाना है उसको कब राजस्थान में मिलाया गया या एकीकरण किया गया। 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 25 मार्च। जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, और जो भी क्लासें हैं वहां पर भी क्विज मिलते हैं, तो करिए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लो। और 25 मार्च एकदम राइट आंसर है। जो दूसरा चरण है उसमें आपको सभी को पता होगा कि जो कुशलगढ़ ठिकाना है उसको शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 32वां प्रश्न आपके लिए क्या है, ठीक है, कि राजस्थान में जो लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय जो विद्या कौन सी है वो बताना है। ख्याल है, नौटंकी है, रामलीला है, रम्मत है। देखो एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान में जो लोक नाट्य के अंतर्गत कौन सा आता है, अभी पूछा गया था, ठीक है। और ख्याल एकदम राइट आंसर था उसका, ख्याल ख्याल ख्याल, जो कि प्रसिद्ध लोक नाट्य ख्याल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 32 के बाद 33वां प्रश्न, भोराट का पठार कहाँ स्थित है। रघुनाथगढ़ नाहरगढ़ के मध्य है, अचलगढ़ दिलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ नाहरगढ़ के बीच में। जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर तो है गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा। और बात करें ऊपर है कौन सा, जल्दी से बताओ, कुंभलगढ़ है। इन दोनों के मध्य जो ऊपर उठा हुआ जो पठार है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार। कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में पठार, भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो हाथ के बने कागज, कौन से हैं हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर का सांगानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जो आइडिया लगा रहा होगा वो तो सोच रहा होगा जिले हैं ये सांगानेर, तो जगह क्यों दी, जगह इसीलिए दी कि वो आंसर ही जगह है, ठीक है। सांगानेर में ही यहाँ पर हाथ से बने कागजों को हाथ से बनाया जाता है, मशीनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है या न के बराबर, और काफी साफ और स्वच्छ कागज का स्रोत है। यहाँ पर वेस्टेज माल नहीं जाता,
संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में। आंसर कमेंट में करते रहो। देखो आपके लिए क्या है, ऑफर ला रहा हूँ, जल्दी ही यहाँ पर अपनी वेबसाइट आएगी, ऐप आएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, वहाँ पर क्विज और पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। और जालौर एकदम राइट आंसर है। तो आपके कितने राइट हुए? 20 प्लस हुए, या फिर 25 प्लस हुए, या फिर 30 प्लस, या फिर 35 के 35 हो गए। आंसर कमेंट में करते रहो। मिलते हैं कल की क्लास सुबह 7 बजे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कल, हेलो जय श्री